मेरा नाम है चौधरी इब्राहिम भट्टी। क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ? मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी डेथ हुई थी, मैं जनाजे पर गया था, तो मुझे उधर पता लगा कि आपके मकान को आग, शहर को आग लग गई है। जब मैं उधर से आया तो ये तबाह हो चुका था। मेरी 3 गाय और भैंस थी जो कि मैंने 15 लाख की खरीदी थी। यह अभी लिया 1 महीना हुआ है और बाकी सामान पड़ा था। इधर कोई 30-40 हज़ार की मेरी चूड़ी थी। बंडा परसों लाया था दुकान से 25,000 रुपये का, और मेरा कम से कम मेरे सामने कोई 20 लाख का नुकसान हो गया मेरा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट तक मेरी आवाज़ पहुँचाई जाए तो मेरी कोई थोड़ी बहुत मदद करे तो चलो गरीब को सहारा मिल जाएगा। और तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता कुछ, इतना ही बोलूँगा जनाब को। आग कैसे लगी? आग का मुझे किसको क्या कह सकता हूँ कि बिजली का कोई सर्किट तो हुआ ही नहीं, बिजली अंदर आई नहीं थी इधर, कि जहाँ तक तार थी आगे तार नहीं थी। अब मैं किसी को बगैर देखे कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मैं अगर कहूँगा भी तो कौन मानेगा, क्योंकि मैं तो घर नहीं था। कल को कहेगा आपने आँखों देखा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसलिए मैं यही कहूँगा, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन मेरी अपनी मुकद्दर की बात है। तो अब मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुँचाई जाए कोई, तो कोई कल को मुझे कोई थोड़ा सहारा मिल जाए तो मैं आगे अपना कारोबार चला सकूँ। एक मैं राजमेट आदमी हूँ, कॉर्पोरेशन का पेंशन तो मेरी है नहीं है, इसी पर मेरा सहारा था सारा, यही दारोमदार है। तो जो अब ख़त्म हो गया, आपके सामने की बात है, जो फ्रॉड केस तो है कोई नहीं है। तो बाकी ये मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, यही कहूँगा, ना मैं झूठ बोलूँगा ना मैं बोल सकता हूँ। तो मेरी यही गुजारिश है कि मेरी अगर गवर्नमेंट तक के डिपार्टमेंट तक बात पहुँच जाए तो कुछ मुझे थोड़ा मदद करे, हेल्प करे गवर्नमेंट तो मैं आगे अपना कारोबार चला सकूँ। तो अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपकी क्या मदद की गई? जी अभी तक कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। आपने इतला किया किसी को? इतला किया, इतला बोल लेके चले गए हैं साहब, अभी तक कोई मुझे को उसका जवाब तो मिला नहीं है। लेकिन वो कहते हैं, चौकी अफसर ये कह रहा था कि अपना शाम को डिटेल बना के भेजो, फायर ब्रिगेड वाला ले गए हैं। तो वो सेम वही बनी है डिटेल जो सामने, जो जैसे मैं जनाब को बोला ऐसी वो डिटेल दी है। वो ज़्यादा कोई तो मैं कह नहीं सकता कि मैं कहूँगा मेरा ज़्यादा नुकसान हो गया, 20-50 लाख का हो गया, ये तो मैं बोलूँगा। लेकिन जो हुआ वो सामने नजर है। ये मेरा 50 फुट शेड था, 50 फुट शेड था जो मेरा ये सड़ा है। 4 मेरे जानवर थे अंदर। ये भैंस, ये व्यापारी जब खड़ा 3.5 लाख की मैं से लाया था, ये व्यापारी खड़ा जिससे ये भैंस लाया था, 1 महीना हुआ अभी। ये लड़का है, इसको पूछ लो। तो ये चीज़ है कि मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं क्या ज़्यादा बोल सकूँगा, ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। क्या मांग करते हैं? मैं मांग ये करता हूँ कि मांग क्या है कि मैं को किसी को वाइट नहीं कह सकता, रिक्वेस्ट ही कर दिया कि आगे तक कोई बात है, कोई डिपार्टमेंट के या पुलिस वालों को बोला, या फायर ब्रिगेड को, मैं जो प्रूफ सामने देखा है, जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या देखा जाए, या कोई भी किसी डिपार्टमेंट आने वाले सोसाइटी में कोई भी इसकी कीमत डाले आके मेरे जानवरों की, जो डालेगा उस हिसाब से मुझे मिलनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और क्या है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। जहाँ मेरे वाले डॉक्टर भी पड़े हैं, इनको पूछो जो आजकल ज़माने में जानवर चाह रहे हैं, जहाँ से मैं सामान लाया उसको पूछो जाके, जितना का लाया हूँ। तो जो इसका जनरल रेट डालेंगे, मैं यही कहता हूँ मुझे दे, मैं फालतू नहीं मांगना चाहता। अगर नहीं देंगे तभी ऊपर वाले के ऊपर सहारा मुझे वही देगा जिसने जो नुकसान किया वो मेरा पूरा करेगा। लेकिन जो रिक्वेस्ट है कि अगर डूबते को सहारा ही मिल जाए ना, तो वो थोड़ा वो काम चल सकता है, ठीक है ना। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी आगे तक कोई बात पहुँचाई जाए, तो चलो कुछ ना कोई मेरा गवर्नमेंट से सहारा मिल जाए। और क्या कह सकता हूँ भैया। मोहल्ले का नाम क्या है? ये है एक्सट्रैक्शन डी सैनिक कॉलोनी, जो क्या है हमारा ये घर। और इसलिए कहता हूँ मैं सर, आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या कोई नुकसान हुआ है। हमारे कॉर्पोरेटर साहब बैठे हैं। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है। इस वक्त हम सैनिक कॉलोनी, ये टिनी टॉट्स के बैक साइड है, ये हमारे रिलेटिव हैं। इन्होंने अपनी एक डेयरी फार्म यहाँ रखे था, अपना माल मवेशी अपनी चारदीवारी के अंदर ही रखते थे, बाहर नहीं जाते थे। तो आज बड़ा अफसोस, बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि 3 गाय, 1 भैंस है, जिनकी कीमत लाखों में है। तो एक हमारे अपनों की यहाँ डेथ हो गई थी, वहाँ लोग सारे, घर में कोई नहीं था। आग कैसे लगी, किस तरह लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लाखों में नुकसान हो गया। हम आपके ज़रिए ये गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं, खासकर डिवकॉम जम्मू से और डीसी जम्मू से, कि ऐसी चीज़ें हमेशा होती रहती हैं। हमारी फ़ाइल बनती है, बन के वो कागज़ों में ही रहती है, कोई किसी को नहीं मिलता। चाहे कोई सैलाब आ जाए या पानी आ जाए, जो भी
मिस हैपनिंग कभी भी हो जाए, लेकिन ये आग लगी है, इसको देखना चाहिए। हमें जो सुन रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले भी आए, फायर ब्रिगेड वाले भी आए, पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी आए, हम कॉरपोरेशन वाले भी यहाँ आए हैं, पूरे एडजाइनिंग लोग आए हैं। ये नहीं है कि कोई वो है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा है, लाखों में है, 10-12 लाख 15 लाख का अगर नुकसान हुआ है, एक गरीब आदमी जो अपना माल मवेशी इसी पर गुजारा होता है, तो अगर यही तबाह बर्बाद हो जाए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ की देखना चाहिए कि अगर ये होगा तो कोई इसकी भरपाई हो जाए, ताकि इनका भी ये गुजर बसर हो सके। तो मैं ख़ासकर डीसी जम्मू से ये अपील करता हूँ, क्योंकि उनके पास जो डिपार्टमेंट रहते हैं, हर डीसी जो मालक होता है डिस्ट्रिक्ट का, मैं इस वक्त सैनिक कॉलोनी वार्ड नंबर 74 से बोल रहा हूँ, और हम ये अपील करते हैं कि इसका पूरा मुआवजा वेटनरी डिपार्टमेंट से जो भी आए, इनका देख लें कि ये भैंसें कितने कितने की हैं, कितनी किस किस कीमत की हैं, और ये दो तो ये मेरे ख्याल में 5-7 महीने बाद ये बच्चा देने वाली थी, और 50% जल चुकी हैं। तो अब डॉक्टर भी आया है, डॉक्टर भी बुलाया है, तो बड़े अफसोस और बड़े दुख से हमें ये कहना पड़ रहा है बार बार कि हमेशा हम ये गुहार करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इन चीज़ों पर ध्यान रखे, गवर्नमेंट इनको दे, ताकि ये लोग बेचारे जो हैं, जो मजबूर हैं, लाचार हैं, जो इन चीज़ों को, परेशानी को देख रहे हैं, तो आगे इनको कोई सहारा मिल जाए। हम भी डीसी से भी मिलेंगे, एसडीएम साहब से भी मिलेंगे, उनसे भी जो भी, जब ये फ़ाइल पूरी तैयार हो जाती है, जब कि पुलिस डिपार्टमेंट वाले आए थे, रेवेन्यू वाले भी आएंगे, जब ये पूरी तैयार हो जाती है वो फ़ाइल पहुँचाएंगे। लेकिन फिर भी तुरंत जो होता है, जो ऑन स्पॉट कोई रिलीफ होता है, उसको रिलीज़ करें ताकि इनको सहारा मिल जाए। आज तो हम ज़्यादा ना कहते हुए बड़े फिर दुख से कहना पड़ रहा है कि ये जानदार चीज़ है, और बड़ा क्या कह सकते हैं, बहुत ही नुकसान हुआ, बहुत इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, और बड़ा अफ़सोस, बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ हम और ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो रेवेन्यू विभाग के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई या कोई यहाँ पे आया? नहीं, रेवेन्यू से बात नहीं हुई, हमारी फायर ब्रिगेड वालों से बात हुई, पुलिस डिपार्टमेंट वालों से बात हुई, वो आए हैं, रेवेन्यू वाले आएंगे, थोड़ा इसका ले लेंगे कि इतनी क्या है, फिर वो जो इनकी फार्मेलिटी होती है, चाहे वेटनरी वालों को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, जो फार्मेलिटी होती है, चलो फार्मेलिटी तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन कोई भी ऑन स्पॉट जो रिलीफ होता है, जब भी कोई नुकसान होता है, तो ये फाइलें बनती है, फाइल बन के ऑफिसों में रहती है, फिर कोई कुछ बाद में कुछ नहीं होता। लेकिन मसला ये जो आज का है, 50% ये जल चुके हैं, ये जानदार चीज़ें आपके सामने हैं, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। ये शेड बनी थी, पूरा डेयरी फार्म है, सैनिक कॉलोनी में ये रहते हैं, एक गाय की कीमत 2.5 3 लाख रुपए की एक ऐसी भैंसें हैं इनके पास, तो बहुत बड़ा नुकसान है। हम ये नहीं कह सकते कि छोटा मोटा नुकसान है, अगर छोटा मोटा होता तो शायद ये मीडिया में नहीं आते, या छोटा मोटा होता है तो शायद इतना नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है, लाखों में है। कम से कम ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमारा 15-20 लाख का नुकसान हो गया। इन्होंने अपना ये बंडा वगैरह जो भैंसों का चारा होता है वो भी इकट्ठा करके रखते हैं, महीने 2-2 महीने का सामान। तो आज फिर मैं अपील करता हूँ, खासकर डीसी जम्मू से, हम इनसे मिल भी लेंगे, और मैं अपने कमिश्नर साहब से भी मिल लूँगा, जो भी हमारा बनेगा, जो भी हम जायज़ करने की कोशिश करेंगे।